हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 1 अगस्त 2021 और आज संडे है। तो आज हम लोग पिछले 7 दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनमें से सिलेक्ट करके 25 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बारिश की वजह से कहीं भी लाइट नहीं था, जिसकी वजह से हमारा लैपटॉप तथा मोबाइल दोनों चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से क्लास में आज लेट हो गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास फेसबुक, व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम से रिलेटेड कोई एजुकेशनल ग्रुप होगा तो वहां पर इस लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ करवा सके। हमारे यहाँ इस चैनल पर 7वें दिन यानी संडे को पिछले 6 दिनों में जितना भी करंट अफेयर्स हम पढ़ाते हैं उसमें से सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन को यहाँ पर रिवाइज किया जाता है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं तथा टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे सुबह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में एक साथ अवेलेबल वहां पर है। आप सभी के सभी पीडीएफ को एक साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला प्रश्न। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 को हरी झंडी दिखाई है? पहले आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद अपने आप में आंसर कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 21 को हरी झंडी दिखाई है। अब चलिए चलते हैं, आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने टोक्यो ओलंपिक्स के प्रायोजक के रूप में किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है, पहले आप 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, इसमें आप अपने आंसर को कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले 6 दिनों में जो भी पढ़ाया गया है उसमें से 25 क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो आप अगर पिछले 6 दिनों का वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर यहां पर पता होगा। तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि अडानी ग्रुप। हाल ही में आईओए ने अडानी ग्रुप के साथ टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक के रूप में साझेदारी के लिए भागीदारी की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2020-21 में पहले दिन ही भारत की तरफ से किसने पहली रजत पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि मणिपुर की रहने वाली है, इन्होंने भारत की तरफ से, यह एक लड़की है, इन्होंने भारत की तरफ से पहली टोक्यो ओलंपिक्स में जो चल रहा है 2021 में, इसमें पहला रजत पदक जीत लिया है। उसके बाद अभी तक अपडेट के अनुसार कोई भी अभी तक मेडल नहीं जीता है भारत की तरफ से। हो सकता है आज के दिन यानी आज पीवी सिंधु के जो बैडमिंटन में फाइनल मैच है उसमें जीत सके, ज्यादा चांस है जीतने का, हो सके जीत सके, तो इसमें इनको मेडल दिया जा सके। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में पहली 3D प्रिंटेड स्टील पुल ब्रिज कहां पर खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि नीदरलैंड। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया भर में पहली बार 3D प्रिंटेड स्टील पुल यानी ब्रिज बनाया गया है और यह उद्घाटन भी कर दिया गया इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 27 जुलाई को। 27 जुलाई को प्रतिवर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह दिवस मनाया गया है शायद 83वें दिवस के रूप में।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में अंकित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रुद्रेश्वर मंदिर को। हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को भारत के 39वीं यूनेस्को वर्ल्ड विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भारत में 40वें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया। हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने इसका डिटेल एक वीडियो में पढ़ा रखा है, आप पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नोरो वायरस मामला का पहला रिपोर्ट दिया है यानी दर्ज करवाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में अपने देश में नोरो वायरस का पहला मामला दर्ज किया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि स्वीडन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। यह सौर गठबंधन भारत की तरफ से यह स्कीम है जिसमें स्वीडन ने हाल ही में शामिल हुआ है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 28 जुलाई को। हाल ही में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस एजेंसी ने बृहस्पति चंद्रमा यूरोपा के मिशन के लिए स्पेस एक्स का चयन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नासा के द्वारा हाल ही में बृहस्पति चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए स्पेस एक्स का चयन किया गया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फिलीपींस देश गोल्डन राइस प्लांटिंग करने के लिए पहला अप्रूवल देने वाला विश्व में पहला देश बन गया है, जो कि गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी दे दिया है। विश्व में पहला देश है जो है फिलीपींस। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर बनाने के लिए संक्षिप्त तैयार किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, संक्षिप्त तैयार करने वाला देश बना है इंडोनेशिया, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा युग के किस महानगर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो दोस्तों हमने पहले भी बताया आपको कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 39वें के रूप में भारत के 39वें WHS के रूप में रुद्रेश्वर मंदिर को शामिल किया गया है, तथा उसके बाद 40वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को अंकित किया गया यानी शामिल किया गया है। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी धोलावीरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। आज का अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो हमेशा पिछले ही कुछ दिनों पहले
आरबीआई ने 14 बैंकों पर एकाएक मौद्रिक जुर्माना लगाया था। अब हाल ही में कुछ दिन रिसेंटली 2-3 दिन पहले आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। लगभग जितना भी फास्टैग अभी भारत में जारी किया गया है उनमें से लगभग 30 to 40% के बीच में कुल पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने फास्टैग जारी किया है अभी तक भारत में। अब आज के लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए प्रदान करने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में भूमिहीन यानी लैंडलेस फैमिलीज को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए अनुदान के रूप में देने के लिए निर्णय लिया है। यार योजना शुरू भी कर दिया है पिछले कुछ दिनों में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह किस देश में पाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका में हाल ही में एक कुएं की खुदाई में विश्व का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह पाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त डीपीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डीपीसी यानी दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राकेश अस्थाना को। या बीएसएफ के पहले से मान दे सकते हैं राकेश अस्थाना। अभी ने हाल ही में 31 जुलाई को इनका रिजाइन था शायद, मतलब इनका रिटायरमेंट था, लेकिन इन्हें पहले ही 2 दिन पहले ही इन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राकेश अस्थाना। अब चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। आज का 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ट्रांसजेंडर पर्सन को जॉब रिजर्व करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटका, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 30 जुलाई। या यूएन द्वारा 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाई गई है, लेकिन भारत में आज के दिन यानी 1 अगस्त को प्रतिवर्ष 1 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी नेशनल फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। आज के दिन फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है, इसलिए आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत बधाई हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने भूत जोलोकिया मिर्च यानी राजा मिर्च जिसे भी कहा जाता है, इसको लंदन में पहली बार निर्यात किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नागालैंड। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मिस इंडिया यूएसए 2021 का ताज पहनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि वैदेही डोंगरे। अब आज के लिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केरला पुलिस द्वारा, न कि केरला सरकार द्वारा, केरला पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक एक नई पहल शुरू की गई है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरला। अब चलते हैं अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन
एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स यानी सीएट तथा टीएस का यहाँ फुल फॉर्म है कंजर्वेशन एश्योर्ड टीएस मींस टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 14 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता मिली है। तो दोस्तों यह था आज का सेशन जिसमें 25 क्वेश्चन था, जिसमें वो 25 क्वेश्चन जो कि पिछले हमने 15 क्वेश्चन 6 दिनों में पढ़ाए हैं। 6 यानी 15 छक्का 90 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन जो भी सिलेक्टेड होता है, एग्जाम भी उससे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं क्वेश्चन को संडे को रिवाइज किया जाता है। तो यह था 25 इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था केयर रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने की संभावना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 8.8% से 9%, लगभग 8.9 यानी 8% 9 रहने का अनुमान लगाया गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राइट ऑफ लोन की सूची में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है और उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थान है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले दिवस को आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज लिखा करें ताकि आपको लिखने से दिवस आदत बने और लिखने से आदत बनने से आपको पूरे वर्ष का ऐसे डे याद हो जाए। चलिए तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।